हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो रहने वाली है जून 2024 लियोस के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि जो कमिंग मंथ है, जून का मंथ है 2024 का, वो लियोस के लिए ओवरऑल क्या लेके आने वाला है। और मुझे अंदर से इंट्यूशन हो रही है, अभी तो मैंने शफलिंग भी नहीं है की है, कार्ड्स की रीडिंग भी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, कि बहुत अच्छा रहने वाला। आई डोंट नो व्हाई, मैं ऐसा फील कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि कैसा है, क्या है। इसमें आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को देखने की, जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपका वर्क का जितना आएगा, वर्क फोर्स का, और आपके काम का, बिजनेस का, कैसा आपका व्यापार रहने वाला है, आपकी पढ़ाई का एस्पेक्ट, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, जिस तरह का भी है, जो भी आएगा वो सब देखने की कोशिश करेंगे। सो एक तरह से डिटेल्ड रीडिंग है लियोस की ये। और लियोस सोल ट्राइब, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लोग ना आपकी एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है गाइज इसकी ना हर एक चीज़ आप लोगों से रेजोनेट ना भी करे, तो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और जंगल के शेर के लिए छोड़ दीजिएगा। सो अगर आपकी कोई खास विश है, कोई चीज़ है, किसी कंपटीशन में आप विन चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या इन जनरल या पर्टिकुलर कोई भी आपकी विश है, सो इन कार्ड्स की शफलिंग के दौरान आप मांग सकते हैं। देने वाला वो भगवान है, क्योंकि ये जो आपकी कलेक्टिव एनर्जी है ना गाइज, उसी को कार्ड्स पिक करते हैं, ठीक है। अलग से और कुछ नहीं होता है, वो ही आता है जो कलेक्टिव और जनरल आप लोग सोच रहे होते हैं, जिन चीज़ों से आप जूझ रहे होते हैं, मोस्टली वो ही आता है। ओके, ओके ओके। सो गाइज ये हैं आपके कार्ड्स, लियो सोल ट्राइब। ओ वाओ, आई मीन वाओ, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट कार्ड्स। मुझे जो वॉन्ट्स वाले कार्ड है ना, जो एक्शन वाले कार्ड हैं, लियो सोल ट्राइब के लिए तो खासकर, क्योंकि जंगल के शेर हैं भाई, राजा हैं कहीं ना कहीं ज़ोडिएक के, तो इनके लिए तो मुझे वॉन्ट्स वाले कार्ड, और पर्सनली भी आई प्रेफर वॉन्ट्स वाले कार्ड, क्योंकि उसमें काम करने का एक रहता है, काम का जुनून रहता है वॉन्ट्स वाले कार्ड में, पैशन रहता है, ज़िंदगी को खुल के जीने का जो एक मज़ा होता है, अपना एक एटीट्यूड होता है एक इंसान का, वो वॉन्ट्स वाले कार्ड दिखाते हैं। और 6 ऑफ वॉन्ट्स उसमें सबसे अच्छे वाला, ऑस्पिशियस वाला कार्ड है। एंड 6 ऑफ कप्स आया है गाइज, आई मीन वाओ वाओ वाओ। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स आया है साथ में, एंड 4 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, और 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। और जैसा मैंने कार्ड्स को खोलने से पहले, शफल करने से पहले, रीडिंग निकालने से पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि मुझे अंदर से परसीव हो रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है। सो ये भी एक इंट्यूशन ही थी मेरी, और अच्छी बात है, मेरी इंट्यूशन को हमने टेस्ट किया और लाइव आपके सामने हम लोगों ने टेस्ट किया। सो आई एम ग्लैड कि हाँ, मैं सही राह पे चल रही हूँ और कोई सही काम कर रही हूँ। इट मीन्स मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं, माँ दुर्गा मेरे साथ हैं, जो भगवान का करम है वो मेरे साथ है, इसका मतलब मैं कुछ सही ही कर रही हूँ अपनी लाइफ में। सो गाइज यहाँ पे ना, मतलब मेरा टोन लेवल इतना अप हो गया है, और मैं इतनी खुश हूँ और इतनी अच्छी एनर्जी फील हो रही है। और अगर आप समझते भी नहीं है कार्ड्स को, आप कार्ड्स को वैसे देखिए, कितने प्यारे प्यारे रंग हैं कार्ड्स के ना, येलो, ऑरेंज, ब्लू, और कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। और कहीं भी कोई नेगेटिविटी इस तरह से नहीं दिख रही है कि बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है। एक दो चीज़ें हैं तो लाइफ है गाइस, होती रहती हैं, चलती रहती हैं, वो मैं आपको समझा दूंगी कि आपको कैसे डील करना है। बट ओवरऑल आप रीडिंग को रोक के भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं, इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। इस रीडिंग को आपने शेयर भी करना है अपनों के साथ, जिन भी लियोज को आप जानते हैं। हर फैमिली में कोई ना कोई एक लियो तो होता ही है, दूर में चाहे पास में, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, तो इनको शेयर करना है।
और गाइज आप बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं जोडिएक्स की रीडिंग को, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार भेज रहे हैं, सो उसके लिए दिल से थैंक यू, शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा। तो सबसे पहला कार्ड है उसी को एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले तो 6 है, 6 2 टाइम्स आया है यहाँ पे, आई थिंक सो, एंड यस 6 ऑफ कप्स में भी आया है और 6 यहाँ पे ना क्वीन ऑफ वॉन्ड, सॉरी वॉन्ड्स में भी आया है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 नंबर स्पेशली होता है वीनस का, शुक्र ग्रह का, ठीक है। तो शुक्र ग्रह अपने आप में ही, अगर शुक्र ग्रह को भी हम उसके बारे में बोलूं तो वो कहीं ना कहीं लग्जरीज के कारक हैं। जीवन में सारे सुख, समृद्धि, लग्जरीज, इस जीवन के जो भौतिक सुख हैं, अब आप समझ गए होंगे भौतिक सुख मतलब क्या, पैसा पानी सारी चीज़ें, लविंग केयरिंग रिलेशनशिप, बच्चे, ठीक है, पति पत्नी का सुख, तो उस तरह के सारे प्लेजर्स भी जो हैं वो वाले एस्पेक्ट भी 6 नंबर यानी कि शुक्रदेव हमें देते हैं, वीनस जी हमें देते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू मैं कहीं ना कहीं आपको ना कोई सेलिब्रेशन है, कोई सक्सेस पार्टी तो है आपकी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं और जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी करके कंपटीशन दिया हुआ है या देंगे, मुझे नहीं पता ये रीडिंग आपको कब मिलेगी। तो बहुत चल रहा है इस टाइम पे ना मई जून में कि हाँ कॉम्पिटिशन्स के रिजल्ट आने वाले हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना कंपटीशन की विन का बहुत लग रहा है कि लियो सोल ट्राइब विन करेगा, आपको काम में तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, आप ना कुछ एक अपनी छाप छोड़ना, छवि छोड़ना, कामों को अलग तरीके से करना, ज़िंदगी की स्टेज पे पहुंच जाना, तालियों की गड़गड़ाहट सुनना, कोई सक्सेस पार्टी आपके ऑनर में, चाहे आपकी कंपनी करे, आपके बॉस करें, आपके घर वाले करें, आपके पेरेंट्स करें, बहुत तरह की ये पार्टीज़ हैं। मैं सारे एस्पेक्ट आपको बाद में समझाऊंगी कि ये किस किस तरह की पार्टी हो सकती है, बट पार्टी, गैदरिंग, और उस पार्टी और गैदरिंग में ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहेंगे। ऐसी नहीं है कि कोई रीयूनियन हो गया, 4 दोस्त मिल गए, नहीं, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे लाइफ के स्टेज पे आप होंगे। यहाँ पे आपकी ना आपके मन चाहे जीवन साथी से शादी होने के भी बहुत चांस है, क्योंकि वहाँ पे भी आप एक स्टेज पे जाते हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। सो मन चाहा जीवन साथी मिलने के बहुत अच्छे संयोग हैं इस कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 नंबर जो है, जो शुक्रदेव हैं वो शादी के कारक होते हैं। आपके अफेयर होता है किसी से, कोई नया अफेयर हो सकता है, शादी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, किसी की गोद भराई की रस्म हो सकती है, कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये सब चीज़ें वीनस देते हैं हमारे को, शुक्राचार्य देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रदेव का ना आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद बरसने वाला है जून में, और ये आपकी मेहनत का ही फल है। ये ऐसे नहीं है कि पता नहीं आउट ऑफ द स्काई कहाँ से आ गया, क्योंकि मैं पिछले 6 मंथ से भी ज़्यादा से सभी जोडिएक्स की रीडिंग कर रही हूँ और मैं जानती हूँ लियो सोल ट्राइब कितनी मेहनत कर रहा है और स्पेशली काम पे ही लगा हुआ है। एक ही फोकस लियोज ने पकड़ा हुआ है कि लाइफ में कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, एंड आई थिंक जून इज़ द टाइम कि आप वो बन जाएंगे, वो कर पाएंगे। वो जो स्टेज जो आप विजुलाइज कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, 6 महीने पहले, साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि जिसे कहते हैं इंसान की मट्टी पलीद हो जाती है, डिफेमेशन हो जाती है और नाम खराब हो जाता है, तो वो उसकी ना भरपाई आप कर रहे हैं। और जून में मैं देख रही हूँ कि वो भरपाई हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, रिजिलियंट रहेंगे और मतलब तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, आपका जिक्र किया जाएगा, आपकी बात होगी, आपका कंपैरिजन किया जाएगा। एक होता है ना ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन, उस फीलिंग को आप फील करेंगे एनी हाउ, इन एनी वे, कैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊंगी यहाँ पे कहाँ से शुरू करूँ, इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं ना कि समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं फिर लगातार वाले ही शुरू करती हूँ। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, वॉन्ड्स में भी 6 आ जाना और कप्स में भी 6 आ जाना, यानी कि शुक्राचार्य जी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में, ठीक है ना, आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं ये कार्ड्स भी होते हैं। 6 ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं ऐसे ही होते हैं कि हाँ किसी के साथ रीयूनियन हो जाना, कोई खोई हुई चीज़ मिल जाना, कोई कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था किसी के साथ दोबारा रीएस्टेब्लिश हो जाना। तो लव लाइफ में अगर आप कहीं थे कि कॉन्टैक्ट बिगड़ गया था, ख़राब हो गया था, नो कॉन्टैक्ट हो गए थे, बातचीत नहीं हो रही थी या बातचीत अच्छे लेवल की नहीं हो रही थी, तो बहुत अच्छे लेवल की होगी। सोल सूदिंग रिलेशनशिप बनेंगे, जो रूह को सुकून देने वाले रिलेशनशिप होते हैं ना,
उस तरह के रिलेशनशिप बनेंगे और आपको ढेर सारा सपोर्ट मिलेगा फैमिली से। फैमिली के सपोर्ट का 6 नंबर जो है ना कहीं फैमिली का नंबर होता है 6 नंबर। अगर 6 नंबर आपके पास नहीं है ना, आपकी कुंडली में, या वीनस कमज़ोर है, आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है, या फिर आपकी जो हम बनाते हैं न्यूमरोलॉजिकल चार्ट उसमें 6 नंबर मिसिंग है, सो कहीं ना कहीं शादी में लेट होना, शादी का सुख ना मिलना, बच्चे ना होना, बच्चे लेट होना, बच्चे कहे में ना होना, शादी में एक दूसरे के साथ खटास आ जाना, अनबन रहना, सो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो 6 यहाँ पे शुक्राचार्य जी का आशीर्वाद तो आपको बहुत अच्छे से है। और किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, क्या बात है। एक ऐसा इंसान, हालांकि लियोज के लिए ऐसी कोई खास नई बात नहीं है किंग ऑफ सोर्ड्स, आई मीन लियोज तो हैं ही किंग, और किंग ऑफ सोर्ड्स ही हैं, तलवार खींचे ही रखते हैं किसी ना किसी के साथ ना, जो बोलते हैं सीधा बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं और तलवार की धार पे जीवन चलाते हैं और बहुत चैलेंजेस से घिरे रहते हैं, लेकिन दूसरों को ऐसा शो करते हैं कि बस हम हैं, बाकी सब पानी कम है। किसी को एहसास तक नहीं होने देते अपने चैलेंजेस का, किसी को एहसास तक नहीं होने देते कि उन पे बीत क्या रही है। एक राजा की तरह रहते हैं और लोगों को लगता है कि पता नहीं यार इसकी तो बड़ी मौज है, लेकिन क्या मौज है वो लियो ही जानते हैं बस। सो किंग ऑफ सोर्ड्स तो आप हैं ही, आप बेसिकली लियो में आप पैदा हो गए ना, लियो बन के आप आ गए हैं, तो किंग तो आप हैं और सोर्ड्स वाले ही किंग हैं। और राजा तो तलवार लेके रखता ही है, तो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना, यहाँ पे करना जैसे तो कोई बात है ही नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन शेरों ने कब फॉलो किए हैं, सो करवाना। तो कहीं ना कहीं किसी कोई बॉस बन जाएंगे आप कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाएंगे, आपका प्रमोशन होगा, आप जहाँ हैं उससे आगे बढ़ जाएंगे। जून के मंथ में ना आपके ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं और ढेर सारा सा इस तरह का है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से दूर जा सकते हैं, घूमने फिरने के चांसेस भी काफ़ी हैं। और फील्ड जॉब हो सकता है आपका, या अपनी जॉब के रिगार्डिंग आप काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं, उस तरह का भी है। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ एक इंसान होता है ना, और ये रिपीट होगा लियोज के लिए ना, ये रिपीटिशन है कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान। और कॉन्फिडेंस इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड है एटीट्यूड से भरा हुआ एक इंसान। देखो ना, एक एटीट्यूड है बंदे का ना, अलग ही एटीट्यूड है, ठीक है, कुछ है या नहीं है, फक्कड़ है लेकिन एटीट्यूड फुल ऑन है, ठीक है। तो मतलब इस तरह का एक चीज़ रहना कि किसी को फालतू की कोई बात ना करने देना, फालतू की चीज़ों में उलझना नहीं, फोकस से बिल्कुल प्रिसाइज रखना, क्लीन रखना, क्लियर रखना, कहाँ जाना है, ठीक है ना। जो बुल्स आई पे हम फोकस करते हैं कि यही हमारा फोकस है, बस बिल्कुल फोकस्ड वे में काम करना, नई नई चीज़ों पे काम करना, नए स्किल सीखना, नई बाउंड्रीज बनाना, इम्प्लीमेंट करना उनको। और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप कोई काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे चांस है कि आपको किसी ना किसी वे में कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा। चाहे आप इस सक्सेस पार्टी पे एक छोटी सी स्पीच ही दें, बट कम्युनिकेशन को अपनी यूज़ करके आप आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर योर सक्सेस यहाँ पे जून के मंथ में। और यहाँ पे एक छोटा सा कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। सो गाइज क्या होता है ना कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तब भी सब कुछ सही नहीं चल रहा होता। इन लोगों के लिए इनको लग सकता है कि यार इसकी तो मौज है भाई, ये तो इसकी तो बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन आपको पता है ना आपकी प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि राजा अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। वो राजा कैसा जो दूसरों को कमजोर दिखे, राजा को तो दिखना पड़ेगा बहुत मजबूत। तो ये प्रॉब्लम है ना, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको ना कुछ अंदर से चीज़ों में ना कमी लगती रहती है, एडिक्वेट फील नहीं होता है, और ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं लोगों पे ऊपर, अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं, और जो आपके पास अवेलेबल है रिसोर्सेज उन पे ध्यान ना जाना, उन चीज़ों की अनदेखी कर देना। और थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से इमोशनल वे में ना कुछ चीज़ों पे ध्यान ना दें, कुछ पर्टिकुलर लोगों पे ध्यान ना दें, क्योंकि आप उनको ग्रांटेड लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं एज अ गाइडेंस आपको बताना चाहूँगी कि ये आपने नहीं करना है। और जब सब चीज़ें सही होती हैं तब ईगो में भी बिल्कुल नहीं आना है, ग्राउंडेड रहना है। 4 नंबर कार्ड वैसे भी ग्राउंडिंग का होता है कि ज़मीन पे रहना है, ठीक है, उड़ना नहीं है हवा में, जो कि लियोज का ट्रेट है कि वो बहुत जल्दी उड़ते भी हैं। तो उड़ना नहीं है, ज़मीन पे रहना है, भगवान को धन्यवाद देना है, मेडिटेशन करना है, पूजा प्रार्थना जो भी आप करते हैं, मंदिर जाना है, वो सब चीज़ें करनी है और सामने वाले को इंसान समझना है, ठीक है। सो घमंड से बिल्कुल भरना नहीं है। तो यहाँ पे मैं से एज अ ग्राउंडिंग देख रही हूँ कि आपको ग्राउंडेड होके रहना है, बहुत ज़्यादा उछलना वगैरह नहीं है, और जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना है, जो लोग हैं, रिश्ते हैं, उन पे ध्यान देना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि आपकी रीडिंग जो है ना पिछले 5-6 महीने से अगर मैं लगातार देखूँ तो सिर्फ और सिर्फ वर्कफोर्स आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्कफोर्स आ रहा है।
मतलब उसमें प्रेम, प्यार, इमोशंस, उनका एस्पेक्ट कम होता जा रहा है। और होता भी यही है कि या तो हम बहुत बार रिश्तों में उलझ जाते हैं तो काम पे ध्यान नहीं दे पाते, और काम में उलझ जाते हैं तो रिश्ते हमारे इग्नोर हो जाते हैं। और भाई किसी भी चीज़ को हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हर चीज़ अटेंशन मांगती है, हर चीज़ अफेक्शन मांगती है। सो इन चीज़ों पे आपने गौर करना है। और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो पीछे जो कमी रह गई है ना, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि साल 6 महीने में जो आपकी मान हानि हुई है, समाज में जो आपका रुतबा ख़राब हुआ है, जो आपका स्टैंडर्ड डाउन हुआ है, किसी वजह से ना मैं फील कर पा रही हूँ कि कुछ गलत इल्ज़ाम आप लोगों पे लगे हैं, कुछ गलत चीज़ों में आपको फंसाया गया है, जिन चीज़ों से आपका मतलब नहीं था। कुछ इस तरह के हो सकते लीगल इश्यूज़ भी आप पे रहे हों, कोर्ट कचहरी के भी आपके चक्कर लगे हों, कुछ चीज़ों के साथ उनके फ्रॉड में आपको फंसा दिया गया हो, या ऐसे ही बहुत बार किसी के बारे में अफवाह उड़ा के हम डिग्रेड कर देते हैं किसी को। तो यहाँ पे ना उन सब चीज़ों की भरपाई करते हुए आप बहुत तेज़ी में हैं, पिछले 6 महीने से तो मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत तेज़ी में हैं। आपको ना वो भरपाई करनी है, वो जो टाइम वेस्ट हो गया है उसकी भरपाई करनी है, वो जो एनर्जी वेस्ट हो गई है, जो रिसोर्सेज जो 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 आप वेस्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं किन्हीं चक्करों में पड़ के ना। और आप कहाँ वेस्ट हुए हैं अगर जानना चाहते हैं ना, तो दिसंबर 2023 की मेरी रीडिंग जाके देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम कहाँ है थी। मतलब आप उससे बिल्कुल निकल गए हैं, आप उससे बिल्कुल निकल गए हैं और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत प्रेसिजन के साथ। और मैं वेरी हैप्पी फॉर यू, और मैं हर उस इंसान के लिए बहुत खुश होती हूँ जो लाइफ में आगे बढ़ता है और पास्ट को पीछे छोड़ता है। और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि आपको ना सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। ना सब कुछ मिल जाता है, हमें सपोर्ट नहीं मिलता। हमें पैसा मिल जाता है, हमें ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, रिकग्निशन मिल जाता है, नेम फेम मिल जाता है, बट हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता। किसका? फैमिली का सपोर्ट। यहाँ पे आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको आपके बच्चों का सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आप भी सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। पूरी फैमिली एक यूनिट होके, एकजुट होके काम करेगी, आपका पैसा बढ़ेगा, आपके काम को पहचान मिलेगी, आपके घर वाले भी उस काम की पहचान करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे आपके एफर्ट्स को, और आपके वर्क प्लेस पे भी आपकी वाहवाही भी होगी और काम को रिकग्निशन मिलना कि हाँ इन्होंने किया है और इन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत हटके किया है। सो इस तरह का बहुत सपोर्ट सिस्टम आप जुटाएंगे अपनी लाइफ में ना जून के महीने में। और क्योंकि जैसे आपकी आदत भी है कि लियोज ना अकेले अकेले चलते, तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा सोल ट्राइब वाला लियोज जो है अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं ये यार अकेले अकेले भी कोई लाइफ नहीं है। सो सपोर्ट इज ऑलवेज गुड। और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मैंने पहले ही बोला था आपको कि आप ना पैसा कमाओगे, पैसा बनाओगे, डेफिनेटली ग्रोथ का, सक्सेस का, प्रोस्पेरिटी का बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन अपनी मेहनत से। ठीक है, 8 पेंटिकल्स हैं, 8 पेंटिकल्स कम नहीं होते हैं। काफ़ी कमाओगे, काफ़ी बनाओगे, काफ़ी आप सक्सेसफुल होगे, लेकिन अपनी मेहनत से एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि कोई छप्पर फाड़ पैसा कहीं से आ जाएगा, कोई लॉटरी लग जाएगी, कोई सट्टा, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। चीज़ें हैं कि अपनी मेहनत के दम पे धीरे धीरे और बहुत अच्छे से अपने पैसे को बनाएंगे, संभालेंगे। शो ऑफ वाला एस्पेक्ट था मेरे सोल ट्राइब से अब धीरे धीरे निकल रहा है। वो ग्राउंडेड हो रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, वो फाइनली लाइफ को समझ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द कार्ड ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी क्वीन होती है जो सोशल होती है, तो सोशल होंगे आप लोग, सोशल गैदरिंग में जाएंगे, क्योंकि तभी तो सपोर्ट मिलेगा। अगर किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को कुछ समझेंगे नहीं, तो आपको कोई क्यों समझेगा, आपसे कोई क्यों बात करेगा। तो सोशल होंगे आप, सोशली बहुत अच्छा करेंगे और सोशली भी होंगे और वहाँ पे बाउंड्रीज भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सोशल हो गए हैं तो कोई भी आपकी लाइफ में जब मर्जी दखलंदाजी करे, और बहुत अच्छे से ना चीज़ों का बंटवारा कर पाएंगे, बहुत अच्छे से प्रिसाइजली डिसीजन ले पाएंगे और अनबायस्ड रहेंगे, क्योंकि आप बॉस हैं यहाँ पे ना। मैंने बोला आपका प्रमोशन है, आप चाहे 4 लोगों के बॉस हों, 4 लोगों की टीम हेड हों आप, बट आप होंगे, आपको उस तरह की जिम्मेदारियां जून में दी जाएंगी। ठीक है, सो उन चीज़ों को अनबायस्ड वे में सब में बांटना, सबका अच्छे से ध्यान रखना, सब अच्छे से करना, और बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करना और बिल्कुल भी फेवरेटिज्म नहीं करना कि ये है ऐसे है, जो जैसा है उसको वैसा। और बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे जून के महीने में। सो गाइज ये थे आपकी ना मेन वाली रीडिंग, और अब मैं आपको ना कुछ गाइडेंस बता रही हूँ यहाँ पे कि आपके लिए ना गाइडेंस क्या है, क्योंकि जब कुछ सब बहुत अच्छा होता है ना तब तो हमें गाइडेंसेस की और बहुत ज़रूरत पड़ती है।
सो गाइडेंसेस के लिए ओशो बेस्ट हैं, सबसे अच्छी गाइडेंसेस हमें देते हैं ओशो। ओके, आई थिंक 4 कार्ड्स हो गए हैं, सो आई थिंक दे आर इनफ। ओके, तो क्रिएटिविटी है, तो मैंने बोला है आपकी आप क्रिएट करेंगे चीज़ों को अपने लिए, और ढेर सारी क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट है। और 3 नंबर जो कार्ड होता है ना इस वाले डेक में ना, वो एम्प्रेस का कार्ड होता है। अगेन 3 नंबर कार्ड यानी कि जुपिटर जी का कार्ड, बृहस्पति जी का आशीर्वाद भी है आप लोगों के साथ। ढेर सारा आपको वो ब्लेस कर रहे हैं, आपकी शादियां हो जाएंगी, शादी हो गई है तो बच्चे हो जाएंगे, परिवार पूरा होगा, फलने फूलने का पूरा एस्पेक्ट है। दूधो ना हो पूतो फलो वाली बात है। अच्छे बच्चे होंगे, स्वस्थ बच्चे आपको भगवान देगा, ठीक है। कारोबार में, काम में, घर में, हर जगह बढ़ोतरी का एस्पेक्ट है। ग्रोथ, हर जगह ग्रोथ है। ग्रीन 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 सारा है ना, ये तो ग्रोथ है हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, है ना, फाइनेंशियली, हर तरह से ग्रोथ है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे है द रेबल, और रेबल का कार्ड लियोज की रीडिंग में आना आई मीन बहुत ही ऑब्वियस है कि हाँ ये तो है ही है। यू आर बोर्न रेबेलियस, आप रेबेलियस हैं, भीड़ से अलग हटके चलते हैं, अलग ही हैं, मिंगल अप हो ही नहीं सकते, अलग ही दिखेंगे अगर साथ में भी खड़े हो जाएंगे। सो अपने उसी ऑथेंटिक सेल्फ में आपको जून में रहना है। रेबेलियस थे आप, रेबेलियस ही रहेंगे। सो यू आर द बोर्न रेबल, देयर इज नो डाउट इन दैट। एंड स्लोइंग डाउन का कार्ड है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत तेज़ी से काम कर लेते हैं, लाइक आप 6 मंथ से काम कर रहे हैं, लगातार लगातार बहुत तेज़ी के साथ आपने काम किया, आपने ना रुके हैं, ना थके हैं, ना आपने आराम किया है। आपको सलाह है यहाँ पे कि थोड़ा सा आप आराम करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, रिक्रिएशन करें, घूमने फिरने चले जाएं, चीज़ों के हाल पे छोड़ें, और थोड़ा सा जो वर्कोहोलिक एस्पेक्ट आपने पकड़ा हुआ है ना उसे कम करें। थोड़ा सा लेजर टाइम, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, फैमिली के लिए टाइम निकालें। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ना ये टावर कार्ड होता है बेसिकली। इतना कुछ अच्छा होते हुए देयर आर सम चांसेस कि कहीं ना कहीं कोई फाइट, कोई झगड़ा, कोई झमेला, कोई इस तरह की चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द स्काई जो हो जाती थी, आप तैयार ही नहीं थे, आपने सोचा ही नहीं था, आपको कुछ था ही नहीं, इन कार्ड्स में भी कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ होने के चांसेस हैं, जो एकदम से ना जो मेलोड्रामा हो जाता है हमारी लाइफ में, बहुत हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट वाली जो चीज़ें हो जाती हैं ना, वो होने के चांसेस हैं। तो उससे आपने बच के रहना है, उस तरह की चीज़ें आप क्रिएट ही मत होने दीजिएगा। और उसके रिगार्डिंग मैंने बोल दिया है कि सामने वाले को आप इंसान समझें, और ख़ुद को भी एक इंसान समझें, अपने आप को भगवान ना समझें, ठीक है। अच्छा टाइम है आपका, आप मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, उसका आपको फल मिल रहा है। कोई बात नहीं, ज़मीन पे रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। और यहाँ पे ये है हमारे चंदा मामा वाले कार्ड। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। हो सकता है कि जो चीज़ें हम चाहते हैं ना लाइफ में, उनके लिए हम कुछ कमिटमेंट देते हैं, और फिर यूनिवर्स उनको टेस्ट करता है कि आर यू रेडी, तुम ये जो चीज़ मांग रहे हो तुम इसके लायक भी हो, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो संभाल भी पाओगे। इस तरह का भी एस्पेक्ट है कि आपकी जो भी कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो प्यार में हैं, परिवार के साथ हैं, काम के साथ हैं, उनको टेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो थोड़ा सा ना आप जो है काम के पीछे दीवाने जो हुए हैं, बिल्कुल पैशनेट हुए हैं। आपकी लाइफ में कुछ रिलेशंस भी हैं प्यारे प्यारे, उन पे ध्यान दीजिए और उनको प्यार कीजिए, उनको संभाल के सहेज के रखिए। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। बहुत बार हमारे ड्रीम्स होते हैं और हमारी विजुअलाइजेशन होती है और हमारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें ना प्रैक्टिकलिटी का एस्पेक्ट बिल्कुल गायब होता है। चीज़ें हमें लग रही होती हैं हाँ ऐसे 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 हो जाएंगी, तो प्रैक्टिकल प्लान बनाइए कि रियल में ग्राउंड ज़ीरो पे चीज़ें कैसे हो पाएंगी। और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो कोई बड़ा शिफ्ट, कोई बड़ा चेंज, पावरफुल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, छोटा मोटा नहीं, कोई पावरफुल चेंज जो है भाई जून में सोल ट्राइब है आपके लिए, वेट कर रहा है। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स लूँगी मैं। एंजल से कार्ड्स ले रहे हैं।
सो यहाँ पे रोमांस है गाइज, एंजल्स ने तो आपको ब्लेस कर दिया है कि रोमांस है आपकी लाइफ में, और वहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है एक तरह से, और उधर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स तो होता ही वो कार्ड है कि शादी का कार्ड होता है, बिल्कुल जैसे दूल्हा चला अपनी बारात लेके, तो आपके शादी, रोके, रिंग सेरेमनी, शादी की बात आगे बढ़ना, न्यू रोमांटिक पार्टनर मिल जाना, अगर आप न्यू रोमांटिक पार्टनर की तलाश में हैं, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और रिलेशनशिप में कुछ खटास चल रही है, कुछ दिक्कत है, तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो रोमांटिक एस्पेक्ट तो बहुत अच्छा है आप लोगों की लाइफ में। लेट गो करें पुरानी चीज़ों को, पुरानी कड़वाहट को, पुराना जो कुछ भी है उसको छोड़ के आगे बढ़ें। अ ईयर फ्रॉम नाउ है, कोई बिग वाला जो ड्रीम आपका है ना, लाइफ कम, वो जो होता है ना कि लाइफ में सब कुछ मिल गया यार, अब बस ये ड्रीम कंप्लीट हो गया, अब कोई चक्कर नहीं है, तो वो उसमें 1 साल लगेगा। देन टिल देन कीप ऑन एंड येस है, वो जो बड़ा सपना है जो यकीन भी नहीं आता आपको कभी कभी कि यार कंप्लीट भी होगा कि नहीं होगा, सो उसकी तरफ से आपको ग्रांटेड किया जा रहा है कि येस है उस सब के लिए। सो गाइज, ये थी आपकी बड़ी प्यारी सी रीडिंग, लियो सोल ट्राइब। रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने रेजोनेट किया, क्या क्या आपकी लाइफ सिचुएशन है, कमेंट में बताइएगा। आप कमेंट करते हैं और मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ और जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। आप बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं चैनल को, आप लाइक भी करते हैं वीडियो, शेयर भी करते हैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ। सो इस वीडियो को भी बाकी लियोज़ के साथ आप शेयर कीजिएगा और बहुत बहुत सपोर्ट दीजिएगा हमें, आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत नीड है। और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से करिएगा चैनल को, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। और अगर आप कोई है लियो सोल ट्राइब जो मुझसे ना कोई कंसल्टेशन चाहते हैं लाइफ की किसी सिचुएशन में, तो ना मेरी पेड कंसल्टेशंस रहती हैं, और एक नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टिल देन गुड बाय, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए।